स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। हम पढ़ रहे थे धातु पोषण क्रम कि किस तरीके से धातुओं का पोषण होता है। ठीक है, तो आचार्यों ने धातु पोषण क्रम यानी धातुओं के पोषण के लिए हमें 4 न्याय बताए थे, जिसमें पहला न्याय था क्षीरदधी न्याय, दूसरा है केदारी कुल्या न्याय, तीसरा है खली कपोत न्याय और चौथा हम आज पढ़ने वाले हैं एक काल धातु पोषण न्याय। 3 न्याय को हम पढ़ चुके हैं कि उनके अनुसार धातुओं का पोषण किस तरीके से होता है। आज हम देखेंगे कि एक काल धातु पोषण न्याय के अनुसार धातुओं का पोषण किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अष्टांग हृदय के टीकाकार हैं अरुण दत्त। उनके अनुसार सभी धातुओं का पोषण आहार रस से एक काल में ही होता है। मतलब एक काल में ही मतलब हो गया एक ही समय में। ठीक है, तो अरुण दत्त क्या मानते हैं कि एक ही समय में सातों धातुओं का पोषण हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक काल धातु पोषण न्याय। ठीक है, तो कुछ आचार्य अलग मानते हैं, जैसे कि कुछ आचार्य मानते हैं कि रस धातु का निर्माण प्रथम दिन में होता है। ठीक है, रस धातु का निर्माण प्रथम दिन में होता है और जो बची हुई धातुएं हैं शेष धातुओं में 5-5 दिन लगते हैं। ठीक है, तो कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, लेकिन कुछ आचार्य मानते हैं कि सातों धातुओं का निर्माण एक दिन और रात मिलाकर हो जाता है। कुछ आचार्य मानते हैं कि 6 दिन रात में होता है तथा कुछ आचार्य मानते हैं 1 मास में होता है। ठीक है, तो यानी कि एक काल धातु पोषण न्याय जो है यह अरुण दत्त के अनुसार है, लेकिन सभी जो आचार्य हैं वो इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक काल धातु पोषण का न्याय का मतलब हुआ अरुण दत्त के अनुसार। ठीक है, अरुण सभी आचार्यों के अनुसार नहीं, अरुण दत्त के अनुसार सभी धातुओं का पोषण आहार रस से एक काल में ही होता है। लेकिन कुछ आचार्य मानते हैं कि प्रथम दिन में होता है रस धातु का निर्माण और बाकी धातुओं में 5-5 दिन लगते हैं उनके निर्माण में। और कुछ आचार्य सातों धातुओं का निर्माण एक दिन रात में मानते हैं, कुछ आचार्य मानते हैं 6 दिन रात में और कुछ 1 मास में। तो फ्रेंड्स, इतना ही था एक काल धातु पोषण न्याय में। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना था, क्योंकि ये सिंपल मीनिंग ही इसके नाम से ही पता चल जाता है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं। इसमें कुल मिला के इतना ही है कि सातों धातुओं का निर्माण एक काल में हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हमने अब धातु पोषण क्रम को खत्म कर दिया है। हमने धातु पढ़ ली है, धातुएं की उपधातुएं पढ़ ली और उनके मल पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि धातुओं का पोषण किस तरीके से होता है और उसके अंदर आचार्यों ने 4 न्याय बताए थे धातु पोषण क्रम में और हमने चारों न्यायों को पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्षीरदधी न्याय। ठीक है, क्षीरदधी न्याय के अनुसार धातुओं का पोषण किस तरीके से हो रहा था, तो जिस प्रकार से दूध से दही बनता है उसी प्रकार से धातुओं का पोषण भी होता है, यानी एक धातु से दूसरी धातु का पोषण होता है। इसी को हम क्षीरदधी न्याय कहते हैं। यानी कि रस धातु का पोषण आहार रस से होता है और फिर रस धातु ही रक्त धातु का पोषण करती है और रक्त धातु मांस धातु का पोषण करती है। इसी प्रकार सातों धातुओं का पोषण हो जाता है। उसके बाद सेकंड था हमारा केदारी कुल्या न्याय। केदारी कुल्या न्याय में हमने पढ़ा कि जिस तरीके से जो जल है वो कुल्याओं द्वारा खेतों का सिंचन करके, ठीक है, अनाज की पैदावार करता है, अनाज का पोषण करता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो आहार रस है वो सभी धातुओं का पोषण करती है। तीसरा हमने पढ़ा खली कपोत न्याय, जिसके अंदर हमने देखा कि जिस प्रकार से जो पक्षी हैं वो दाना चुगने के लिए खलियान में आते हैं और जो जितना दूर से आता है उसको अपने गंतव्य स्थान में पर पहुंचने में उतना ही टाइम लगता है। उसी तरीके से आहार रस जो धातु पहले होती है, जिसके स्त्रोतस छोटे होते हैं उनका पोषण जल्दी हो जाता है और जिनके स्त्रोतस लंबे होते हैं यानी जो धातुएं बाद में होती हैं उनका पोषण उतना ही देरी से होता है। यानी अग्रिम धातुओं का पोषण जल्दी होता है और उनके बाद वाली धातुओं का पोषण उनके बाद होता है। तो फ्रेंड्स, ये और एक काल धातु पोषण न्याय क्या है वो तो आपने देख ही लिया कि सभी धातुओं यानी सातों धातुओं का जो पोषण है वो अगर एक ही समय में हो जाता है तो उसे हम एक काल धातु पोषण न्याय कहते हैं और इसे अरुण दत्त मानते हैं। ठीक है, लेकिन सभी आचार्य नहीं मानते हैं, बाकी आचार्यों का अलग अलग मत भी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा धातु उपधातु मतलब धातु और उपधातु भी लगभग मतलब क्या होती है हमने तो समझ लिया और धातु पोषण क्रम खत्म होता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको इतना ही पढ़ना है। अब आपको सेल्फ स्टडी करके इसको पढ़ के और याद करना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।